उत्तराखंड में आर्टिस्ट को जितना सम्मान मिलना चाहिए, रिवेर्ड आर्टिस्ट शुड बी रिवेर्ड, जैसे और स्टेट्स में होता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसकी कमी लगी मुझे। तो हेलो नमस्ते, कन हाल चाल, कैसे छे तुम। एक बार फिर से मुलाकात करते हैं दोस्तों आप सभी के साथ। दोस्तों, वैलेंटाइन का वीक आ चुका है और इसी खास मौके पर हम आपके साथ उत्तराखंड के एक बहुत ही खूबसूरत सितारे जिनकी आवाज़ पर आपने भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा, अगर ऐसा नहीं है तो आज आप खुद सुनकर मान जाएंगे और अपना कमेंट वीडियो पूरी देखने के बाद ज़रूर दें कि आपको वो कैसा लगा। इनके गानों पर कई लाख व्यूज़ हैं दोस्तों, बहुत ही मेलोडियस आवाज़ के मालिक हैं ये। हम बात कर रहे हैं नियो फारसवान जी की। दोस्तों, आज की नॉर्मल बातचीत बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा मन लगाकर देखिएगा। तो चलिए, वैसे तो आपको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी आपके उस प्यारे गीत के साथ अगर हम आज की छुयूं शुरू करें तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और ढेर सारा प्यार। तो इस गाने को आपने बहुत बहुत प्यार दिया, तो स्टार्ट करता हूँ। తిరుతలగోమా మలగోమా తిరుతలగోమా మలగోమా తిరుతలగోమా మలగోమా चर्चा भेगे आम तो देखी बुढ़िया जवान सभी बन लगी गे हाय राम। तू दिन रात खोला खोला मा घूम दे काज ना तेरो कोई काम। छुयो छुयो मत पता नहीं चल दो वेगे सुबह से शाम। तेरी आंखों में जादू छ भंग, तेरे दिल में हम छ बंद। बोल कत छ कैदी बनाई, कत छ कैदी बनाई। तेरी छुयो लगाने को ढंग, क्या देखी देखी आई, क्या देखी देखी आई। तेरी स्वाणी मुखड़े को रंग, तूने कख बटिन चुराई, कख बटिन चुराई। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, यानी कि आपकी बॉर्न एंड ब्रॉट अप स्टोरी क्या है। तो उत्तराखंड में मैं हूँ चमोली गढ़वाल से। नारायणबगड़ जो है हमारा तहसील पड़ता है और मेरे गांव का नाम है जुनेर। तो मैं चमोली गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। और एजुकेशन की बात है तो मेरी जो बेसिक एजुकेशन हुई है वो देहरादून में ही हुई है। सेकंड क्लास में 2004 में मैं देहरादून आ गया था और आर्मी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। बाकी जो मेरी ग्रेजुएशन हुई है वो DBS PG कॉलेज से। अब ये बताएं, ये नव प्रभात से नियो कब बने, ये सफ़र कब शुरू हुआ और अब तक कैसा चल रहा है। मुझे याद है जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था तो उस टाइम पे हमने मैट्रिक्स मूवी देखी थी जिसमें हीरो का नाम था नियो। तो मेरी बहन ऐसे प्यार से मुझे नूरी नियो ऐसे कहती रहती थी। तो तब एक्चुअली मेरा नाम जो ऑफिशियली है वो नवप्रभात सिंह है, लेकिन मुझे घर में नवीन कहते हैं, नवीन नाम से जाना जाता है। तो नवीन का मतलब है नया, कुछ नया। तो मैंने जब सर्च किया और देखा यार बहन मुझे नियो नियो कहती है और मुझे भी ये नाम पसंद आया, तो इन दोनों का मतलब भी सेम था। तो मैंने कहा जब मेरा नाम नवीन है तो नवीन थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा हर किसी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति क्या चाहता है कि वो एक यूनिक कैरेक्टर रखे और यूनिकनेस दिखाए अपनी। तो ये नाम भी मुझे थोड़ा यूनिक लगा और इसी वजह से ये मेरा नाम स्टेज नेम पड़ गया है नियो। उत्तराखंड में आपको एज एन आर्टिस्ट क्या कुछ स्ट्रगल फेस करने को मिला और क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आप बदलना चाहते हैं, तो वो ज़रूर बताइएगा। पहली बात ये कि उत्तराखंड में आर्टिस्ट को जितना सम्मान मिलना चाहिए, रिवेर्ड आर्टिस्ट शुड बी रिवेर्ड, जैसे और स्टेट्स में होता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसकी कमी लगी मुझे। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद मैं यहाँ पर गिनाऊंगा तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मुश्किलें का सामना करना पड़ा, लाइक मैनेजमेंट नहीं है, प्रॉपर पंक्चुअल टीम नहीं है, वीडियो से लेकर ऑडियो से लेकर
काम को लेकर पैशनेट नहीं है, एक क्रिएटिविटी जो है वो उनके अंदर थोड़ा कमी नज़र आई मुझे। आपके YouTube चैनल पे 30,000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आपके जो सॉन्ग्स हैं उसमें कई लाख व्यूज़ आते हैं। पर हम जानना चाहते हैं कि आपके गीतों में वो ऐसी क्या खास बात है जो कि 3 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल्स जो हैं उनके गानों को भी आपके गाने बीट कर देते हैं। एक बात मैंने ज़िंदगी से और अपने जितने भी मेरे गुरुजी रहे हैं उनसे सीखी है कि बेटा क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे काम करो, तो चीज़ें होने लगती है। और आपको देखो, एक होता है सीधा रास्ता, तो आपको पता है उस रास्ते पे आप जा रहे हो, और चाहे आपको व्यूज़ मिले ना मिले फ़र्क पड़ता है, लेकिन उतना भी नहीं कि आपका एक मिशन है वो क्लियर है, आपका विजन पर्सपेक्टिव आपका क्लियर है, तो आपको इतना दुख नहीं होता है उस बात का। बट इट्स ओके, मतलब मैं खुश हूँ मेरे काम को लेकर कि हाँ, अगर मुझे व्यूज़ नहीं भी आते तो बट मैंने अपना 100% दिया है। तो देखिए, बात है क्रिएटिविटी की। शायद लोग कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ अलग देखना चाहते हैं, और मेरी हमेशा से यही अप्रोच रही है। तो शायद इसी वजह से शायद टक्कर देते हैं, चाहे सब्सक्राइबर्स कम ही क्यों ना हो। इस फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर की दुनिया में आपको नहीं लगता टैलेंट कहीं पीछे छूटता जा रहा है? हाँ, कहीं दफ़ा मुझे ये भी लगता है कि लाइक सोशल मीडिया में जितने लोगों के फॉलोअर्स हैं वो उतने सीखे हुए नहीं हैं। कोई कुछ भी डाल देता है, कुछ भी बना देता है, उसको व्यूज़ मिल जाते हैं। बट हाँ, ये बात तो है, और उसकी खोज किसको करनी पड़ेगी? हम जैसे, आप जैसे जो अच्छे व्यक्ति हैं जिनको टैलेंट की परख है, तो वो हैं जो उनको एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। अच्छा, आपने एक व्लॉगिंग चैनल खोला है, आपको व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है या आप इसके पीछे कोई और कारण है वो बताना चाहेंगे? जी देखिए, इसके पीछे केवल एक वजह है, वो ये कि जो भी मैं सीखता जा रहा हूँ, जो मेरी एक लाइफ की जर्नी है, और जो भी मैं सीखता जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे पसंद करते हैं, वो उस फेज़ को भी देखें कि पर्दे के सामने जो मैं इतना सज-धज के आता हूँ, मेकअप वेकअप जितना भी, जो भी सब चीज़ें, लेकिन पर्दे के पीछे मेरी लाइफ़स्टाइल क्या है, मैं किस तरीके से, मेरा विज़न है चीज़ों को लेकर, क्या मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, और ग्राउंडेड रहने के लिए मैं क्या क्या चीज़ें करता हूँ। और ऐसा ही नहीं कि मेरे आगे बंगला, गाड़ी है, लाइक जितना भी फ़ेम है वो ठीक है, लेकिन मैं असल में इंसान हूँ क्या, और मेरी अप्रोच क्या है लाइफ को लेकर। तो मैं चाहता हूँ कि वो सब नॉलेज मैं अपने दर्शकों तक शेयर करूँ, ताकि वो भी सीखें, और जितनी जितनी मिस्टेक्स मैं करता हूँ वो उस चीज़ से भी सीखें। तो ये मेरी अप्रोच रहती है ब्लॉग के। उत्तराखंड में लाइव शोज़ का कल्चर कैसा है आपके अकॉर्डिंग? क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप देना चाहेंगे इसमें? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं ये बदलना चाहता हूँ कि जो मेरी अप्रोच रही है कि एक आर्टिस्ट को सबसे पहली बात सम्मान, दूसरी बात साउंड सिस्टम थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। लाइव शोज़ में मैंने एक चीज़ देखी है कि इतना टैलेंटेड आर्टिस्ट है, सिंगर है, और उसको कोई भी माइक पकड़ा देते हैं, और फिर ऑडियंस बोलती है कि वो अच्छा नहीं गाता है। उसमें बैक एंड में वो प्रोसेस करते हैं, ऑटो ट्यून लगाते हैं, बट हर बार ये सच्चाई नहीं होती है। सच्चाई ये भी होती है कि साउंड सिस्टम में भी बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो वो आप क्या घर वालों का प्रेशर रहता था सिक्योर जॉब को लेकर, सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, या इस तरह के कुछ प्रश्न आपके आसपास रहा करते थे? वो तो रहता है, और हर किसी के माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हों वो अच्छी ज़िंदगी जिएँ, सिक्योर्ड रहें, और क्योंकि उनके आने वाली ज़िंदगी में जो भी व्यक्ति आएंगे तो वो उनको खुश रख सकें। तो यही है, घर वाले बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब कर ले, बट अब वो शायद अब जितना है वो समझ चुके हैं कि मैंने अपना खुद का स्टैंड लिया है अपने लिए, कि मैं जिस राह पर निकल पड़ा हूँ उसमें कुछ भी हो सकता है, और मैं इस पर डटा हुआ हूँ। तो बोलते हैं, लेकिन ये आर्टिस्टिक जो अप्रोच है मेरी, और
आर्ट लाइफ है मेरी, कला के प्रति, तो ये है मेरी लाइफ। एक किस्सा जो दिल के करीब, कोई भी एक फ़ैन मोमेंट या कुछ भी जो आप शेयर करना चाहें। कई मोमेंट है मेरी लाइफ में, मैं केवल 2 को शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं कॉलेज में था, जब शायद मैं कुछ भी नहीं था, बस एक कवर सॉन्ग निकाला था, तो एक प्यारी सी लड़की आई मेरे पास और बोली, मैं यूं ही बैठा हुआ कोई कविता पढ़ रहा था और बोली वो कि आप प्लीज़ मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हैं। मैंने कहा अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो वो शायद वो फीलिंग थी मेरे अंदर जिसने शायद मुझे मोटिवेट किया कि हाँ, अगर किसी एक व्यक्ति को मुझ पर भरोसा है तो मुझे खुद पर क्यों नहीं है भरोसा। तो वो एक मोमेंट था। दूसरा मोमेंट ये था मेरे लिए कि जो मेरे गुरुजी रहे हैं थिएटर में, तो आलोक जी, जब मैंने उनको अपना गाना सुनाया तो उन्होंने मुझे प्रणाम किया, बोला कि हाँ, इसे ज़िंदा रखना, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जब लास्ट टाइम मैं उनसे मिला था तो गले मिलकर रोया था बहुत, और पता नहीं वो आंसू किस चीज़ के लिए आए और क्या चीज़ थी कि शायद उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया कि हाँ, तू कर सकता है, और मुझे मोटिवेट किया। तो ये मेरे लिए शायद बहुत बड़ी बात थी। आगे क्या सोचते हैं फ्यूचर को लेकर? फ्यूचर को लेकर काफ़ी प्लान्स हैं। फ़िलहाल तो सच कहूँ तो बहुत सारे काम हैं। फ़िल्में हैं, म्यूज़िक है, तो जब आएगा तो शायद आपको पता चल जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि आप एक्टिंग और थिएटर से भी ताल्लुकात रखते हैं, तो क्या आपने एक्टिंग और थिएटर में कोई ट्रेनिंग ली है या ऐसा नहीं है? जी हाँ, मैंने 2 साल थिएटर किया है अविकल थिएटर कंपनी से, जिसके फाउंडर हैं मिस्टर आलोक उल्फत जी, जो मेरे गुरुजी भी हैं और जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया है। और वहाँ पर मैंने 1.5 साल मैनेज किया पूरा थिएटर कंपनी रंग हिमालय, जिसमें 3000 प्लस ऑल ओवर द उत्तराखंड जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और मिस सात्विका गोयल जी जो हमारे साथ थी, नितिन बंसल जी थे। तो थिएटर किया है मैंने और वर्कशॉप्स की है, एक्टिंग वर्कशॉप्स। आपके पीछे जो मॉरल सपोर्ट है वो क्या है? आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? पहली बात तो मैं इंस्पिरेशन की बात करता हूँ। इंस्पिरेशन मुझे और कहीं से नहीं, मेरे जो बड़े भैया हैं प्रदीप हरसवान, वो एक ही बात कहते हैं कि इंस्पिरेशन कहीं नहीं है, अपने पास है, अपने लोगों के पास है, अपनी फैमिली के पास है। जहाँ से हम आए हैं उत्तराखंड में, वही इंस्पिरेशन है। तो मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भैया, वो ही मेरी इंस्पिरेशन है काम करने के लिए। और मॉरल सपोर्ट की बात है तो मॉरल सपोर्ट मेरे जो करीबी दोस्त हैं वो हैं, और मेरे जो बड़े भैया जो सुबह से लेकर शाम तक इतने सालों से मेरे साथ रहे हैं, प्रदीप हरसवान जी जो लिरिसिस्ट हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, जो मेरे हर गाने में मेरे साथ रहते हैं। तो वो उनका मॉरल सपोर्ट है। मेरे बड़े भैया जो बॉम्बे में रहते हैं, उनका मॉरल सपोर्ट है, और फैमिली का सपोर्ट है, बस और कुछ नहीं। थिएटर के दिनों की अगर आप कुछ लाइनें बताना चाहें तो? मुझे अभी याद है जब हम आलोक जी की वर्कशॉप करते थे, तो उस वक्त मुझे ये लाइनें याद नहीं हुई थी, और उन्होंने जो ये लाइन्स दी थी, ये मेरे जब मैंने धीरे धीरे पढ़ा तो ये मेरे जहन में उतर गई थी। तो उन्होंने बोला था कि बेटा, चाहे आप कोई भी ऑडिशन दो तो ये लाइन ज़रूर तुम बोलना और तुम्हें काम आएगी। तो कुछ इस तरीके से थी। पाश जी की कविता है, समय ओ भाई समय, तो उसकी एक कुछ पंक्तियाँ हैं, तो कुछ इस तरीके से है कि मेहनत की लूट सबसे ख़तरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे ख़तरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे ख़तरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे ख़तरनाक नहीं होता। सबसे ख़तरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प कर सब सहन कर जाना। सबसे ख़तरनाक होता है घर से निकलकर काम पर जाना और काम से लौट कर घर वैसे ही आ जाना। सबसे ख़तरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे ख़तरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना।
क्योंकि एक्टिंग में आपका इतना इंटरेस्ट है, तो क्या आपको हम एज एन एक्टर भी देख पाएंगे आने वाले समय में? जी हाँ, ज़रूर। एक्टिंग हमेशा से मेरी प्रायोरिटी रहा है और हमेशा रहेगा। दोनों ही जो म्यूज़िक और एक्टिंग है एक दूसरे से रिलेटेड हैं और परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं। तो ज़रूर आप देखेंगे मुझे और होप सो कि आप सभी लोगों को मेरे आने वाले काम भी पसंद आएंगे। उत्तराखंड का एक आर्टिस्ट कैसे आगे बढ़ सकता है? कोई सजेशन या एडवाइस अगर आप देना चाहें तो? देखिए, उत्तराखंड का आर्टिस्ट कैसे बढ़ सकता है, ये आप भी सोचें कि लाइक एक अगर कोई बड़े पद पर है कोई व्यक्ति या फिर गवर्नमेंट है, वो तो करेंगे ही, लेकिन हम एज एन आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी चीज़ें, उसकी क्वालिटी चीज़ें कितना शेयर कर रहे हैं। और उस सपोज़ मेरे पास कुछ क्वालिटी कंटेंट है, लाइक लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशंस हैं, और दूसरे व्यक्ति के पास जो है उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है म्यूज़िक का, तो हम साथ में एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तो आर्टिस्ट एक दूसरे के अगर काम आएँ, एक दूसरे को चीज़ें प्रोवाइड करें, अपना अपना एक्सपीरियंस से एक अच्छी चीज़ें बनाएं, तो तभी हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और सपोर्ट के आगे बढ़ सकते हैं। हम साथ मिलकर, हमें साथ मिलकर चलना पड़ेगा, वरना इम्पॉसिबल है। अगर हम ये चाहेंगे कि मैं ही आगे बढ़ूं या मैं इसकी मदद क्यों करूं, ये मुझसे कमज़ोर है या फिर ये अभी फेमस नहीं है, इसके पास क्वालिटी तो है लेकिन इसके फॉलोअर्स नहीं है सोशल मीडिया पे, इसकी अच्छी रीच नहीं है। तो अगर आपको टैलेंटेड और पैशनेट और कला के धनी इंसान की परख है, तो आप उसके साथ काम करो और उसको और ख़ुद को आगे बढ़ाओ, तभी आर्टिस्ट बढ़ सकते हैं। और सबसे आखिर में एक प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है आपसे। आपके सारे गानों में आप इतना सारा खर्चा करते हैं, इतना बड़ा प्रोडक्शन हो जाता है, आजकल की गढ़वाली गीतों में, कुमाऊनी गीतों में बजट बढ़ता जा रहा है, तो ये फंडिंग जो अपने गानों में आप लगाते हैं, ये कहाँ से आप जोड़ पाते हैं? कहाँ से आप फंडिंग का अरेंजमेंट करते हैं? क्या यहाँ पे कोई एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो कि गानों में फंडिंग प्रोवाइड करते हैं? ये मैं ख़ुद से ही करता हूँ, लाइक मेरी फैमिली से, और जो मेरे बड़े भैया हैं, मेरे छोटे भैया हैं, और जितना भी एक्टिंग और मेरे जितने भी प्रोफेशन से पैसा आता है तो वो मैं अपने गानों में लगाता हूँ। तो नो स्पॉन्सर्स और नो प्रोड्यूसर्स, ओनली वी। वो थोड़ा उनकी पर्सनल है, शायद अगर जब आएगी उत्तराखंड के ऊपर है, उसकी बस 2 लाइन मुझे याद है और मैं वो सुनाना चाहता हूँ। जिस भूमि से लगी उम्मीदें, जोत जली हो जहाँ खंड, जिस भूमि से लगी उम्मीदें, जोत जली हो जहाँ खंड, सभी गुणी ज्ञानी जहाँ हैं आए, ऐसा है हमारा उत्तराखंड, ऐसा है हमारा उत्तराखंड। अगर 2 लाइनों में हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज अगर आप देना चाहें गढ़वाली में तो ज़रूर दें। अच्छा, तो दगड़ियों, मैं यही बोलना चाहूँ कि आप कति भी आगे बढ़ा, लेकिन हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहा, अपू संस्कृति, अपू कल्चर से जुड़ा रहा, घोड़ जावा, मतलब घास काटा, पुंगड़मा काम करा, और अपू जो रियलिटी जो हमें भीतर जो जे का वास्ता उत्तराखंड जान दो, तो वे चीज़ पछाना और वे ते आगे बढ़ावा और सही आर्टिस्ट, सही कलाकारों ते प्रमोट करा, सही टैलेंटों परखा। बस यूँ मैं विनती आप इतने कि वनुते आगे बढ़ाओ, कि अगर आर्टिस्ट नहीं होल तो शायद ये चीज़ यखी दब जाली। सो दोस्तों, हैप्पी वैलेंटाइन सभी को। यूं ही आप सभी मुस्कराते रहें और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, एंटरटेनिंग हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ नई बात ज़रूर जानने को मिली होगी। तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हम इसी तरह से नई नई नॉर्मल बातचीत आप सभी के लिए लाते रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में एक बार जाकर ज़रूर बताएं, आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली नॉर्मल बातचीत पे। धन्यवाद।